चलिए आज अपना टॉपिक है भारित माध्य। क्या है? भारित माध्य। और जैसा वो माध्य ज्ञात करते हैं सिंपल माध्य, वैसा का वैसा इसी में ही माध्य ज्ञात किया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक छात्र ने अंग्रेजी में 46%, गणित में 67, हिंदी में 53, इतिहास में 72, अर्थशास्त्र में 58 अंक प्राप्त किए। अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना, गणित को 2 गुना और भार मान्य हो तो छात्र के प्राप्त अंकों का भारित माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें इनको अपन x मान लेते हैं कि माना इनकी जो है वो भारित माध्य क्या है, x है। तो मान लिया कि ये इनके जो दे रखे हैं अनुपात के रूप में, इनके जो प्रतिशत दे रखे हैं उनको मैं x मान लू, माना भारित माध्य जो है वो x1 बराबर क्या हो जाएगा 46, x2 बराबर कितना हो जाएगा 67 और x3 बराबर कितना हो जाएगा 53 और x4 बराबर कितना हो जाएगा 72 और x5 बराबर हो जाएगा 58। ये पांचों ही सब्जेक्ट में उसने ये अंक प्राप्त किए। अब आप ज्ञात करोगे कि माना जो अंग्रेजी का जिसको अपन भारित के रूप में उसको कहेंगे, अंग्रेजी का भार कह सकते हैं W को अपन क्या माने W को क्या माने अपन, क्योंकि इसका अनुपात एक ही दे रखा है तो इसको अपन मान लेते हैं कि ये x है। क्या है? x है। दूसरा है एक गणित का अंग्रेजी को 3 गुना और गणित को 2 गुना, इन दोनों का ध्यान रखना है। तो अंग्रेजी का लिख देते हैं पहले, अंग्रेजी को 3 गुना है सॉरी, तो इसको 3 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3x। उसके बाद में गणित का भार W बराबर कितना है 2 गुना, तो ये 2x हो जाएगा। अन्य विषय जो भी है हिंदी का भार कितना है आप x मानोगे। उसके बाद में इतिहास का भी x हो जाएगा और अर्थशास्त्र का कितना है आपके 1 गुना x। तो ये 3 गुना हो जाएगा अंग्रेजी का, 2 गुना हो जाएगा गणित का और हिंदी इतिहास और अर्थशास्त्र के 1-1 गुना। इन सब भारों का योग ज्ञात कर लो, 3 और 2 5, 5 और जो है वो 3 कितने हो जाएंगे 8x। कितने हो जाएंगे 8x। अब आप ज्ञात करोगे भारित माध्य, भारित का समांतर माध्य। समांतर माध्य जो है वो इसको वही कहेंगे x बार, लेकिन पाव के अंदर W लिख देंगे तो वो भारित के अंदर हो जाएगा वेट। अब पहला जो आपके क्या होगा भारित माध्य, अंग्रेजी का अनुपात, अंग्रेजी का कितना है 3x है, 3x गुणा अंग्रेजी में कितने प्रतिशत है 46%, 46 प्लस दूसरे नंबर पे गणित है, गणित का कितना है 2x गुणा गणित के अंदर 67% है तो 67 प्लस उसके बाद में तीसरा जो है वो आपके हिंदी का है, हिंदी में कितना है 53% है तो ये हो जाएगा आपके 53 इंटू एक्स प्लस हिंदी के बाद में इतिहास का भी जो है वो कितना है, इतिहास का 72% तो 72 गुणा एक्स प्लस अर्थशास्त्र का 58 गुणा एक्स बटा इनके अनुपातों का योग अपने निकाला हुआ है 8x। कितना है 8x है। अब इनमें से आप x कॉमन लोगे तो ये आपके हो जाएगा 46 इंटू 3 प्लस 67 इंटू 2 प्लस 53 के बाद 72
72 के बाद 58 बटा हो जाएगा आपके 8x, x से x गया। दो और कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 × 23 प्लस 67 प्लस 53 प्लस, सॉरी 2 कॉमन नहीं निकल रहा है, एक जगह नहीं निकल रहा है। आप कैलकुलेट करोगे इसको तो 46 × 3 36 18, हासिल का 1 4 3 12 और 1 13 138 प्लस 7 × 2 14, हासिल का 1 6 2 12 और 1 13 प्लस 53 प्लस 72 प्लस 58 बटे 8। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 4 17 17 और 8 25 25 का 5, हासिल के 2 2 और 5 7 7 और 7 14 14 और 5 19 19 और 3 22 22 और 3 25, हासिल के 2 2 और 1 3 3 और 1 4 455 बटे 8। अब 8 का भाग दोगे तो ये आपके आ जाएगा 8 पंजा 40, पीछे बचे 5 5 का हो जाएगा 55 55 के अंदर जो है वो भाग दोगे तो आएगा 8 6 48 56 और 48 और पीछे बचे आपके 7 7 में पॉइंट लगाया तो 70 70 में हो जाएगा 8 × 8 64, पीछे 64 में पीछे बचे 6 का हो जाएगा 60 8 7 56। तो यह आपके आंसर कितना आया 56.87 आंसर आ गया। क्या आया आपका भारित माध्य जो है वो क्या आया 56.87 जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्रम संख्या विषय दे रखे, ए के अंक, बी के अंक और भार दे रखा है। तो 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ए के अंक और, अब इसमें आप इनके ज्ञात कर लो, ये भार है W और ये है X, तो ये XI और WI निकालोगे तो इसका X मान के इसके साथ में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 80x, ये हो जाएगा 88 × 3, तो 8 3 24 24 और 2 26 264x, और इसको करोगे 85 × 2 5 2 10, हासिल का 1 8 2 16 और 1 17 170x, और ये हो जाएगा आपके 9 2 18, हासिल का 1 और 8 2 16 और 1 17 178x। ये इनके बार है, इनके बार को जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है आपके 1 × x, सब के साथ में x दे दो क्योंकि इनका भार माना x है, तो कुल टोटल भार कितना होगा, अंग्रेजी का 1x, गणित का 3x और भौतिक विज्ञान का जो है वो आपके 2x और रसायन विज्ञान का आपके हो जाएगा। इन सब को जोड़ोगे 3 4 4 और 4 कितने हो गए 8x। अब चलिए भारित माध्य निकालोगे तो आप लिखोगे पहला कौन सा आपके सब्जेक्ट है, पहले जो है वो फर्स्ट ए के अंक का, तो आप लिखोगे ए के अंकों का भारित माध्य, ए के अंकों का भारित माध्य। अब ए के अंकों का भारित माध्य क्या होगा, देखिए
समांतर, या पूरा पहले लिखो भारित समांतर माध्य x बार और w बराबर, पहला अंग्रेजी है, अंग्रेजी के लिए क्या हो जाएगा 80x प्लस दूसरा जो है आपके हो जाएगा 264x प्लस 170x प्लस 178x अपॉन के अंदर टोटल इनका क्या होगा x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2x, इसमें से x बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 80 प्लस 264 प्लस 170 प्लस 178 बटा 3 और 1 जो है वो 4 और जो वो 4 कितने हो गए 8x, x से x गया, तो इन सबको जोड़ोगे 8 4 जो है वो सबके अंदर जो है वो 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 और 7 8 और 7 15 और 6 21 और 8 जो है वो आ जाएगा 29 हासिल के 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 692 बटे 8। अब इसमें 8 से विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा आपके 8 8 64 हासिल के, पीछे जो है वो 8 64, पीछे बचे 5 52, 8 छंग 48, पीछे बचे 4 का हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 8 पंजे 40, तो यह आपके आ गया 46.5 x बार भारित माध्य। क्या होगा भारित माध्य, आपके ये आंसर आ गया 46.5। चलिए नेक्स्ट दूसरा है, उसके अंदर जो है वो दूसरे के अंदर क्या होगा, दूसरा किसके लिए बी के अंक के लिए, तो ये ए के वो बी के अंक, सॉरी ये 8 8 64 होते हैं, 4 8 8 जाएगा ना, 8 8 64, ये आपके आएगा 86.5 आएगा, सॉरी 86.5। अब बी के अंक का जो है वो भारित माध्य, बी के अंकों का भारित माध्य क्या होगा, बी के अंकों का वैसे के वैसे, जैसे ए का किया वैसे के वैसे बी का कर लो, तो क्या हो जाएगा बी के अंकों का भारित माध्य। चलिए इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक्स आई और डब्ल्यू आई निकालोगे तो आपके हो जाएगा बी 76 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 76x, और ये हो जाएगा आपके 90 इंटू 9 27 270x, और ये हो जाएगा 86 6 दूनी 12 हासिल का 1 8 16 और 1 17 172x, और ये हो जाएगा 180x। अब भारित माध्य निकालोगे तो ये हो जाएगा भारित समांतर माध्य बराबर, भारित समांतर माध्य बराबर क्या होगा 76x प्लस 270x प्लस 172x प्लस 180x भाई कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं 8x, ये 8x डायरेक्ट लिख दूं। अब इसमें से 180 और इसमें 2 जो है वो x बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 76 प्लस 270 प्लस 172 प्लस 180 बटे 8x, x से x गया। चलिए इनका जोड़ोगे तो क्या होगा, देखिए 0 और 2 और 0 2 और 6 कितने हुए 8, ये हो जाएंगे 8 और 7 15 और 7 22 और 7 हो जाएंगे 29 हासिल के 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 698
8। अब इससे 8 से विभाजित करोगे तो 8 एकम 8, 8 वाटी 64। पीछे कितने बचे? 64। 5 का हो जाएगा जो है वो आपके 58। 58 के अंदर हो जाएगा 8 साते 56, 8 साते 56 और पीछे बचे 2, 2 का हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, पीछे बचे 4, 4 का 8 पंजा 40। तो कितना आ गया आपके 87.25। यह आपका इनका भारित माध्य हो गया। किनके? बी के संगत आने वाले अंकों का भारित माध्य क्या है? 87.25। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिनमें से 15 लड़कियां हैं। टोटल छात्र कितने? छात्र बराबर 45। अब उसमें लड़कियां कितनी है? लड़कियां 15 और लड़के 30। लड़कियों का औसत भार दे रखा है। लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है? औसत भार दे रखा है 45 kg। तो पहले कुल भार ज्ञात कर लो। कुल भार बराबर हो जाएगा 45 इंटू लड़कियां कितनी है? 15 हो जाएगा 15.75 हासिल के 7, 15 चौक 60, 60 और 7 कितने हो जाएंगे? 67, 675 kg कुल भार। उसके बाद लड़कों का औसत भार, लड़कों का औसत भार कितना दे रखा है? 52 किलोग्राम। कितना होता है? दे रखा है 52। तो लड़कों का कुल भार कितना होगा? 52 गुणा लड़के कितने हैं? 30, 3 दूनी 6 और 5 3 15, 1560 kg। अब आप निकालोगे लड़के और लड़कियों दोनों का औसत भार क्या होगा। अब सभी का औसत भार जिसको x बार या भारित माध्य कहेंगे, क्या हो जाएगा आपके? एक तो आया लड़कियों का आ जाएगा 675 और लड़कों का हो रहा है 1560 बटे लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है? 45। अब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 13, 13 का 3 जो हासिल का 1, 1 और 5 6, 6 और 6 कितने हो गए? 6 और 6 12 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2235 बटे 45। वापस चेक कर लेते हैं। 0 और 5 5, 6 और 7 13 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 6 12 हासिल का 1, 1 और 1 2। अब इसमें 45 से विभाजित 5 से विभाजित हो रहा है। 9 पंजे 45, 5 चौक 20 2 और 5 चौक 20 3 और 5 सते 35, 447 बटे 9 क्या आ रहा है? 447 बटे 9। इस 9 से विभाजित करोगे तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, पीछे बचे 8, 8 का 87 हो जाएगा 90 90 81, पीछे 6, 6 का 60 और 9 6 54, 54 और पीछे बचे जो है वो ये आज के आपके आ जाएगा 49.6 आंसर आ गया। भारित माध्य क्या आया? 49.6। चलिए आपके भारित माध्य हो गए, कंप्लीट हो गए, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और एक दो क्वेश्चन जो सेम पीछे रहे हैं वो जो है मैं छुड़ा रहा हूं आपके लिए। और ये आपकी प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक किसको कहते हैं? किसी भी
श्रेणी में या संख्याओं के एक समूह में जिस किसी संख्या की पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा बार हो या अधिकतम बार हो, वो क्या कहलाएगी? जो है आपका बहुलक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। एक संख्याओं का जैसे मैं आपको समूह बता दूं, 1 4 5 3 2 1 4 3 2 4 6 8 4 4। अब इसमें देखिए कि कोई एक अंक है जो ज्यादा बार पुनरावृत्ति हो रही। देखिए आप 1 2 3 4 और 5। 4 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। बाकी वाली संख्या है 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 2 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 2 कितनी बार? 2 बार। 1 कितनी बार? 2 बार। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के समूह में कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति ज्यादा है, बहुलता ज्यादा है? किसकी है? 4 की ज्यादा है। किसकी है? 4 अधिकतम 5 बार आया हुआ है, बाकी कोई भी अंक 5 बार नहीं है। तो आपका इन संख्याओं का बहुलक क्या होगा? 4 सॉरी क्या होगा? 4। और 4 की बहुलता कितनी है? 5 है। तो ये आपका बहुलक हो गया। अब आपकी बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बहुलक ज्ञात करने का आपके पास एक तो सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले अपन उस फॉर्मूले के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। फॉर्मूले में क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला। बहुलक का फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका। अब इसमें ये देखना है कि F1 F0 F2 ये क्या क्या है, L क्या है, H क्या है। L और H के बारे में तो अपन पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन F1 F0 और F2 क्या क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले L बराबर हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग आप जो लेंगे उस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे मैंने 0 से 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, तो ये 20 से लेकर 10 से लेकर 20 तक जो वर्ग अंतराल लिया, इस वर्ग अंतराल में बहुलक L का मान क्या होगा? 10 होगा। बहुलक वर्ग की जो आप बहुलक वर्ग लोगे उसकी न्यूनतम सीमा। उसके बाद में F1 F0 क्या होगी? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले जो है वो बारंबारता, ठीक पूर्व बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व बारंबारता। F1 क्या होगी? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो आपने बहुलक वर्ग लिया है उस बहुलक वर्ग के अंदर मैं आपको यहां इधर लिख के बता देता हूं। जैसे ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50, ये एक वर्ग अंतराल जो है वो दे रखा है। इसमें बारंबारता दे रखी, इसमें 4 और इसकी मान जो है वो आपका आ रहा है 10, ये मान आ रहा है 18, ये मान आ रहा है जो है वो 13 और ये आ रहा है 12। तो आपको इसमें से ये वर्ग अंतराल जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में से आपको चयन करना है कि F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है।
तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिया कि आप वर्ग अंतराल आप लोगे। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल का जब चयन करना पड़ेगा तब आप वर्ग अंतराल कौन सा लोगे। देखिए, सबसे ज्यादा बार बारंबारता जिसकी ज्यादा हो वो लेकर लेना है आपको। जैसे 18 ज्यादा है तो आप बारंबारता जो वर्ग अंतराल है ये लोगे। आप कौन सा लोगे, ये। और जो आपने लिया है उसमें एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहां निम्न सीमा कितनी है, 20 है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग के सामने बारंबारता आपकी 18 है, लेकिन इस बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व बारंबारता कितनी है, 10 है। तो यहां पे ये मान कितना होगा, F0 का मान कितना होगा, 10 कहलाएगा। उसके बाद में F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद में आता है F2, F2 हो जाएगी आपके बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली जो है वो बारंबारता F2 कहलाएगी, जैसे 13 है। तो हमेशा ध्यान रखना F1 हमेशा सबसे बड़ी होगी और F0 और F2 का मान हमेशा क्या होगा, जो है वो F1 से छोटा होगा। क्योंकि आपको F1 का चयन सबसे पहले करने के लिए आप स्वतंत्र हो कि मुझे F1 का चयन पहले करना, तो आपकी इच्छा अनुसार जो सामने दिख रही संख्या उनमें से आपको जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है बारंबारता, उसका आप वर्ग अंतराल का चयन कर लेना पहले। तो मैंने ये चयन कर लिया। अब इस वर्ग अंतराल में L आपके इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा हो गई, F1 ऊपर। ऐसे नहीं हो तो समझ में ऐसे है F0, F1 और F2, मतलब 0, 1, 2 इस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है। और उसके बाद में H बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल, इनके मध्य जो है वो वर्ग अंतराल कितने का है, वर्ग अंतराल कितने का है, 20 से 30 के मध्य वर्ग अंतराल कितने का है, 10 का है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे इस आपकी वर्ग अंतराल टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपका 10 होगा। तो आपके सारे वैल्यू हो गई। बहुलक का फॉर्मूला F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू H। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की संख्या और पूर्व की बारंबारता, और F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली से जो बारंबारता, और H हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। ये आपके पास फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले को जो है वो आप जो है वो जो आपके क्वेश्चन दे रखे उन क्वेश्चन के अंदर अपन जो है वो यूज करेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कौन से F1 क्या है, F2 क्या है, इस प्रकार से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 17.8 का। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बंटन दे रखे हैं और बंटन समूहों के आपको क्या निकालने हैं, बहुलक निकालने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके है 2, 5, 7, 5, 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8 और 7 और 5, 7 और 5। इसका आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए बहुत सारी संख्याएं हैं। उन संख्याओं का सबसे पहले जो आप बारंबारता बंटन सारणी बनाओगे। और बारंबारता बंटन सारणी क्या होगी, देखो इधर लिखोगे आप संख्याएं और यहां पर जिसको अपन
x कहेंगे और ये हो जाएगी आपकी बारंबारता। बारंबारता। अब संख्याएं आपके सामने, पहली संख्या क्या, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 3 है, 3 के बाद में 4 नहीं है, 5 है, 5 के बाद 6 नहीं है और 7 है, 7 के बाद 8 है। ये संख्या है। अब आपको इनमें से क्या करना है, बारंबारता क्या होगी। देखो एक संख्या कितनी बार है, एक बार ही है, तो यहाँ बारंबारता कितनी हुई, 1। 2 संख्या 1 फिर एक बार तो बारंबारता 1। 3 एक बार तो 3 भी एक बार। फिर 5 1 2 3 4 कितनी बार है, 4 बार। फिर 5 के बाद में 7, 7 कितनी बार, 1 और 2, 2 बार। और उसके बाद 8 कितनी बार है, 1 बार। अब आप इनको काउंट करोगे बारंबारता को, 1 2 3, 3 और 3 जो है वो 4, 7, 7 और 8 और 2 10, कितनी आई, 10। इनका बारंबारता का योग 10 आया। ये भी आप संख्याएं देखोगे तो 10 ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब इस बारंबारता का जो योग होगा इन सभी संख्याओं के योग, सभी संख्याओं के बराबर होगा कि संख्याएं कितनी है। तो ये आपकी बारंबारता आ गई। अब आपसे पूछा गया बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप देखो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी बार है, ये देखो ये 4 बार। 5 अंक ऐसा है जो 4 बार आया, 5 अंक ऐसा है जो कितनी बार आया है, 4 बार आया। तो आपका आंसर क्या होगा, 5। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर 5। बहुलक क्या होगा, 5 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है 2 4 6, 2 4 6 और 2 6 6 7 और 8। इसमें इसका आपको क्या करना, बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये सेम आप इधर लिखोगे संख्या जिसको x कहेंगे, ये आपकी बारंबारता, ठीक है, संख्या। अब आप देखोगे यहां सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। बारंबारता क्या होगी, 2 1 2 कितनी बार है, 2 बार है। 4 कितनी बार, 1 बार है, 4 1 बार। 6 कितनी बार, 1 2 3 कितनी बार है, 3। और 7 कितनी बार है, 1 बार। और 8 कितनी बार है, 1 बार। इनका टोटल काउंट करोगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हुए, 8। अब इनको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। ये भी 8 बारंबारता और ये संख्याओं की जो है वो संख्या आपके पास बराबर आनी चाहिए, 8। अब इसमें देखो ज्यादा बार कौन, बारंबारता कौन सी अधिक है, ये 3 की। तो 3 के अकॉर्डिंग आपका अंक क्या है, 6। तो इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर 6 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 6। तो इसकी बहुलकता ज्यादा है। आप बारंबारता में देखोगे बड़ी कौन है, ये बड़ी 4 है, तो 4 के अकॉर्डिंग संख्या कौन सी, 5 है। इस प्रकार से जो है वो आपको बहुलक ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2.5 2.5 2.1 और 2.5 2.7 2.8 और 2.5। तो अब इसमें आपको देखना है पहले संख्या,
x और ये हो जाएगी आपकी बारंबारता। संख्या क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 2.1, 2.1 के बाद में 2.1 और 1 के बाद में आ जाएगा आपके 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5 और 2.5, 2.5 के बाद 2.7, 2.7 के बाद 2.8। अब 2.1 कितनी बार है, देखो एक बार है तो लिख दिया अपन एक बार। 2.5 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, कितनी बार है, 4 बार। 2.7 कितनी बार है, एक बार है। और 2.8 कितनी बार है, एक बार है। इन संख्याओं को काउंट करो, 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये संख्या 7 आई। अब इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 हो गई। इट मीन्स अपन ने जो है वो सही किया। अब देखिए इसमें बारंबारता किसकी ज्यादा आ रही है, देखो यहाँ पे बारंबारता में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4, और 4 के जो है वो संगत संख्या कौन सी है, 2.5। तो बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर आपके हो जाएगा 2.5। आंसर क्या होगा, 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको इनके क्या ज्ञात करने हैं, बहुलक ज्ञात करने, टेबल दे रखी है। तो फर्स्ट प्रश्न ये है और सेकंड ये है। अब इसमें देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस सीधा इसको देख करके आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, x संख्या है, 3 4 बार 2 बार है, 4 4 बार है, 5 6 बार है, 6 3 बार है और 7 2 बार है, 8 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बहुलता किसकी है, सबसे ज्यादा बहुलता जो है वो आपके किसकी हो रही है, 6 की, 6 बार ज्यादा है। तो ये 6 के संगत संख्या कौन सी है, 5। तो आपका 5 क्या हो जाएगा, बहुलक। तो इसका बहुलक कितना होगा, बहुलक बराबर कितना होगा, 5 आंसर है। बस देख करके आपको आंसर देना, कितना होगा, 5। नेक्स्ट इसमें देखो 1.1 20 बार है, 1.2 50 बार है, 1.3 80 बार है, 1.4 60 बार है, 1.5 15 बार है और 1.6 जो है वो 8 बार है। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता बहुलता किसकी है, ये देखो 80, ये बहुलता है। और 80 के संगत जो है संख्या क्या है, 1.3। तो यहां पे बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर 1.3 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 1.3 क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है। तो इनका बहुलक, सदस्य है 30 परिवार है, परिवारों की सदस्य संख्या दे रखी है, उनकी बहुलता है। तो 2 सदस्य है, ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, 1। 3 सदस्य हो ऐसे परिवार 2, 4 सदस्य हो ऐसे परिवार 4, 5 सदस्य हो ऐसे परिवार 6 और 6 सदस्य होने वाले परिवारों की संख्या 10 और 7 सदस्य होने वाले परिवारों की संख्या 3, 8 सदस्य होने वाले परिवारों की संख्या 5। अब देखो परिवारों की संख्या में देखो सबसे ज्यादा बहुलता किसकी है, 10 की। ऐसे जो है वो परिवार कितने हैं जहां पे जो है वो 10 परिवार ज्यादा है। 10 परिवार कितने सदस्य वाले हैं, जो है वो 6 सदस्य वाले। कितने, 6 सदस्य जो होंगे ऐसे परिवार जो है वो कितने, 10 है। तो यहां बहुलक कितना हो गया, बहुलक बराबर कितना आया, 6 आंसर आया। क्या आंसर आया, 6 आपका बहुलक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु निम्न वर्षों में दे रखी है। आयु दे रखी है 15 16 13 14 14 13 15 और 14 13 13 14 12 और 15 और 14 16
और 13, 14, 14, 13 और 15। अब इनमें से आपको क्या करना है, बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। तो मैंने बारंबारता बंटन सारणी तैयार कर ली, संख्याओं की दी रखी है। संख्याओं के आधार पे 12 कितनी बार है, 1 बार है, 13 6 बार, 14 7 बार, 15 4 बार और 16 2 बार। तो इसमें देखिए बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 7 की है। और 7 के संगत संख्या क्या है, 14 है। तो यहां बहुलक कितना होगा, बहुलक बराबर 14 आंसर आ जाएगा। बहुलक बराबर 14 आंसर आ जाएगा। ये आपके जो है वो सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें से बहुलक निकालना जो अपन ने निकाल लिया। अब आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए गए प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जो है वो प्राप्तांक दे रखे हैं, उन प्राप्तांक के आधार पर आपको बहुलक ज्ञात करना है। चलिए ये आपके क्वेश्चन है 6, 7 और 8 और 9। इनको सभी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक इस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे तो इन 4 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेना, आपका बहुलक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 रहता हूं। 6 के अंदर जो ये टर्म्स है इनकी वैल्यू क्या होगी, F1 की वैल्यू क्या होगी, F2 की, F0, HL और इन सब की पहले आप वैल्यू रख दीजिए। तो सबसे पहले यहां मैं रखता हूं L का मान। L का मान है, सबसे पहले आपको क्या करना, वर्ग अंतराल का चयन करना है। और वर्ग अंतराल के चयन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, आपको बारंबारता के अंदर देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो आपके जो है वो 16। इस 16 के अंदर जो है वो आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल क्या आया, वर्ग अंतराल आपका आया 20 से 25। तो जो वर्ग अंतराल आप ले रहे हो, इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा क्या होगी, इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कितनी है, 20। उसके बाद में F1 जो वर्ग अंतराल लिया है उसकी जो है वो वर्ग अंतराल में F1 होगा, उससे ऊपर होगा वो F0 होगा और नीचे होगा वो F2 होगा। तो F1 का मान कितना आया, 16 और F0 बराबर 7 और F2 बराबर हो जाएगा आपके 12। ये मान आ गए, F1, F2 और F0 ये वैल्यू आ गई। F0, F1 और F2 ये वैल्यू आ गई। उसके बाद में H वर्ग अंतराल कितना है, 20 से लेकर के 25। वर्ग अंतराल जो अंतर कितने का हुआ, 5 का। अब आपकी सारी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू को आप फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। देखिए बहुलक बराबर L प्लस L का मान कितना है, 20 प्लस F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 7 और अपॉन 2 गुणा F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 7 और माइनस F2 का मान 12 इंटू H। ये आपके मान आ गए। 20 प्लस 16 में से 7 गए पीछे, कितने रहे, 9। इधर 16 इंटू 2 32 माइनस 7 और 12 कितने हुए, 19 इंटू हो जाएगा आपके H का मान कितना है आपने, 5। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 9 इंटू 5 बटा 32 में से 19 गए पीछे, कितने रहे, 12 में से 9 गए पीछे 3, 12 में से 9 गए पीछे 3 और इधर 2 में से 1 गया पीछे 1, 13। तो ये आपके 19 और जो है वो 13 कितने हो गए, 32 हो गए। अब इसको आप हल करोगे तो 9 इंटू 5 कितने हुए, 45। तो ये आपके हो जाएगा 20 प्लस 45 बट्टे 13। अब 13 से विभाजित करोगे तो 13 इंटू 3 39, पीछे बचे 6, लगाया पॉइंट लगाया 6 में जीरो लगाया, 60 हो गए, 60 में हो जाएगा आपके 13 इंटू 4 52, पीछे बचे 8 का और 0 लगा 80। तो 13 इंटू 6 78, 3.46।
तो ये आपके आ जाएगा 20 प्लस 3.46, तो ये आ जाएगा आपके 23.46 आंसर आ गया। 23.46 आपके आंसर आ गया। या आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 कंप्लीट हो जाएगा, हो गया 23.46 आपके आंसर आया। और इसको जो है वो वापस अपन जो है वो बिना देखे आप घर पे प्रैक्टिस करना, तो बिल्कुल जो है वो बहुलक आपके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या कह रहा है वो, आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। इसमें भी आप देखोगे तो वर्ग अंतराल 0 से 10 छात्र कितने 5, 10 से 20 लाने वाले कितने 12, 20 से 30 लेने वाले 14, और 30 से 40 लेने वाले 10, और 40 से 50 लेने वाले 8, और 50 से 60 लेने वाले 6। ये आपके जो है वो छात्र दे रखे हैं और छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं। अब सबसे पहले आप जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी जो है वो आप वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले आपका जो है वो एल से पहले आप सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है वो देखिए 14। क्या है? 14 क्या है आपका? F1 है। उससे ऊपर होगा वो F0 हो जाएगा, और जो बाद में होगा वो F2 हो जाएगा, और आपकी वर्ग अंतराल ये हो जाएगी 20 से 30। चलिए L बराबर क्या आया? L बराबर क्या आया? L बराबर आपके आ जाएगा, जो बहुलक वर्ग लिया है उस बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा कितनी है? 20। उसके बाद में F1 का मान कितना है? 14। F0 का मान कितना होगा? 12। और F2 का मान कितना होगा? 10। और H का मान कितना होगा? बीच में वर्ग अंतराल कितने का है? 10 का है। ये वैल्यू रख दी। अब आप फॉर्मूले के अंदर मान रखिए, बहुलक बराबर L प्लस L का मान कितना है? 20 प्लस F1 माइनस F0 14 माइनस 12 बटा 2 गुणा F1 का मान 14 माइनस F0 का मान 12 और माइनस F2 का मान 10, और गुणा हो जाएगा आपके H का मान कितना है? 10। ये हो जाएगा आपके 20 प्लस 14 में से 12 गए पीछे कितने रहे? 2। 14 इंटू 2 कितने हुए? 28 माइनस 12 और 10 कितने हो गए? 22, और गुणा हो गया 10। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2 गुणा 10, 28 में से 22 गए पीछे 6, 2 के पार्ट से 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो ये आपके आ गया 20 प्लस 10 बटा 3। 10 में 3 का भाग दोगे 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9, 3 त्रिया 9। तो ये आपके आ जाएगा 20 प्लस 3.33। तो आ गया आंसर आ गया 23.33 आंसर आ गया। क्या आया? 23.33 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपके सबसे पहला काम आपका रहेगा, तो यदि आपने ये इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सही निकाल दी, तो उसके बाद में आपको जो सीधा फॉर्मूले से मान रखना है।
इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्राप्तांक, इसमें भी प्राप्तांक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या दे रखी है, अंक आने वाले 20 से 30 नंबर आने वाले 4, 30 से 40 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28, 40 से 50 लाने वालों की 42, 50 से 60 लाने वालों की 20 और 60 से 70 लाने वालों की 6। तो ये आप सबसे पहले इसमें चयन कीजिए एफ में से इसको आपको चयन करना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 42। कौन सी है, 42 है। तो ये आपकी हो जाएगी F1 और उससे छोटी है वो हो जाएगी F0 और उससे जो बड़ी है वो हो जाएगी F2। ये F1, F0 और F2 के मान हो गया। और जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है वो क्या कहलाएगी, 40। जो आपका F1 है, F1 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 40 से 50। और 40 से 50 के अकॉर्डिंग आप जो है वो L का मान क्या होगा, जो निम्नतम सीमा होती है 40 और H कितना है 10। तो चलिए लिखिए L बराबर क्या होगा, L बराबर क्या होगा, L बराबर आपके हो जाएगा 40। कितना होगा, 40। उसके बाद में F0 की वैल्यू कितनी, 28। F1 की कितनी है, 42। F2 की कितनी है, आपके F2 की है 20 और H की कितनी है 40 से 50 मतलब 10। अब ये मान आप इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपके बहुलक बराबर L प्लस मतलब 40 प्लस F1 का मान है 42 माइनस F0 का मान 28 अपॉन 2 गुणा F1 का मान 42 माइनस F0 का मान 28 माइनस F2 का मान आपके 20 गुणा H का मान आपके 10। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 42 में से 28 गए पीछे कितने रहे, 12 में से 8 गए पीछे 4, इधर 3 में से 2 गए पीछे 1 14, इधर 14 42 इंटू 2 84 माइनस 28 और 20 ये हो जाएंगे आपके 48 और गुणा हो जाएगा 10। 40 प्लस 14 गुणा 10 और 84 में से 14 में से 8 के पीछे 6 और इधर रह जाएंगे आपके 7 में 4 के पीछे 3 36। कितने हुए 36। अब ये 2 के पाड़े से कट रहे थे 7 हो जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 18। वापस 2 के पाड़े से 5 आ रहे हैं, 2 के पाड़े से 9 आ रहे हैं। तो ये आपके आ गया 40 प्लस 7 गुणा 5 बटा 9। तो ये आपके आ जाएगा 7 पंजे 35, 40 प्लस 35 बटे 9। 35 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 40 प्लस बहुलक बराबर 40 प्लस 35 बटे 9। 9 एकम 9 जो 9 तिया 27। कितने हुए 9 तिया 27, पीछे रह गए 8, लगाया पॉइंट 80। 80 का हो जाएगा 9 8 9 72, पीछे बचे 72, पीछे बचे जो है वो कितने 80 में से 72 गए पीछे 8, वापस जो है वो कितने आ जाएंगे वापस 8। तो ये आ जाएगा आपके 40 प्लस 3.88। तो ये आपके आ गया 43.88 बहुलक बराबर 43.88 आंसर आ गया। कितना आया 43.88 आंसर आ गया। अब इसमें लगभग मान ये है, बाकी आप आगे भाग जाओगे तो 8 8 8 आते रहेंगे, इसकी जगह जो है वो आप 89 भी लिख सकते हो। चलिए आपके क्वेश्चन हो गए जो है वो
8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस चैप्टर का बहुलक का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें सबसे पहले आप किसका चयन करोगे, एफ का। एफ क्या होगा यहाँ पे 25, कितना होगा एफ 25 होगा। तो इसको F1 मान लो, ये F0 मान लो और ये F2 मान लो। अब आप L का मान क्या होगा, L बराबर 58 और F1 का मान हो जाएगा आपके 25, F0 का मान हो जाएगा 20 और F2 का मान हो जाएगा आपके 10 और H का मान कितना होगा 55 से 58 कितना का है, 3 का है। डिफरेंस कितना का है, 3 का है। अब बहुलक का मान रखो, बहुलक बराबर L प्लस L का मान कितना होगा, L का मान 58 प्लस F1 माइनस F0, F1 का मान कितना है 25 माइनस F0 का मान कितना है 20 गुणा 2 गुणा F1, F1 का मान है आपके 25 माइनस F0 है आपके 20 और F2 है आपके 10 गुणा H का मान कितना है 3। तो ये आ जाएगा आपके 58 प्लस 25 में से 20 गए पीछे 5, 25 इंटू 2 50 माइनस 20 और 10 कितने हो गए 30 गुणा 3। तो ये हो जाएगा आपके 58 प्लस 5 इंटू 3 15 और 50 में से 30 गए पीछे 20। अब 20 का भाग दोगे 15 के अंदर तो ये आपके भाग टूट गया, पॉइंट और 0 150, 20 इंटू 5 20 7 140 पीछे बचे 10 0 20 इंटू 5 100 कितने आ गए 0.75। तो 58 प्लस 0.75 तो ये हो जाएगा आपके 58.75 आपके आंसर आ गए। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो 9th हो गए। इस चैप्टर के ये सारे क्वेश्चन हो गए बहुलक के, और बहुलक माध्यक और जो है वो समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों के क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से हो गए।